प्रयागराज में जो महाकुंभ की मेला लगा है, उसकी नाम सुनने के बाद देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ जाकर अपनी डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन महाकुंभ का नाम देश के अलग अलग राज्यों के लोगों तक ही सीमित नहीं रह जाती है। देश के अलग अलग राज्य सरकार भी विधानसभा में महाकुंभ को लेकर जिक्र कर रहे हैं। और ऐसा ही जिक्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो विधानसभा में किए हैं। इसको लेकर लोग तरह तरह की सवाल उठा रहे हैं। हाल फिलहाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, उसमें 18 लोगों की जान चल गया। इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो विधानसभा में कहें कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो विधानसभा में ये अपना बयान देने के बाद लोग हैं जो उन पर तरह तरह की सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार महाकुंभ जाने वाले लोगों के साथ जो घटना हुआ, उसको लेकर ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ये सवालें उठाए कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो विधानसभा में क्या कहें। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার 8বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। সব জায়গায় হাইপ তুলে দিয়েছে। সে একবার হয়েছিল না, গণেশ দুধ খাচ্ছে, सब ওখানে স্নান করো নালে পবিত্র হবে না। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो विधानसभा में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताए हैं। इसी के साथ ही ममता बनर्जी हैं जो वीआईपी सुरक्षा को लेकर भी सवालें उठाए हैं। ममता बनर्जी हैं जो कहें कि महाकुंभ में वीआईपी लोग गए तो उनको विशेष सुविधा दिया गया, लेकिन वहीं पर वो आम लोग बड़ी संख्या में महाकुंभ हैं जो स्नान करने के लिए पहुँचे, लेकिन उनको कोई भी सुविधा नहीं दिया गया। ममता बनर्जी हैं जो महाकुंभ में भगदड़ मचा, उसमें 30 लोगों की जान चल गया। उसको लेकर ममता बनर्जी हैं जो विधानसभा में ये कहें कि भगदड़ की घटना होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार है जो कोई जांच समिति गठित नहीं किए हैं। ममता बनर्जी हैं जो विधानसभा में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताए हैं, लेकिन इसी को लेकर आंध्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री पवन कल्याणी हैं जो मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने ममता बनर्जी को बयान को लेकर कहे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। पवन कल्याणी हैं जो कहें कि लाखों लोग महाकुंभ आकर स्नान कर रहे हैं और इतनी लोगों को सरकार को संभालना ये मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि योगी सरकार है जो बेहतरीन कार्य किए हैं। आंध्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में जो सरकार बनी है
वहाँ की उप मुख्यमंत्री पवन कल्याणी है जो ये बात ममता बनर्जी को बयान को लेकर कहें। लेकिन सवाल यहीं पर आ जाती है कि क्या महाकुंभ केवल वीआईपी लोगों के लिए ही आयोजन किया गया था कि केवल वीआईपी लोग जाएंगे तो महाकुंभ में उनको विशेष सुविधा दिया जाएगा। ममता बनर्जी विधानसभा में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताए हैं, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बात रखे हैं। शिवराज सिंह चौहान है जो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान है जो ममता बनर्जी को बयान को लेकर क्या कह रहे हैं। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। लोगों की आस्थाएं, विश्वास और भावनाओं पर इस तरह चोट करना भी अपराध है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, उसमें 18 लोगों की जान चल गया। भगदड़ मचने के बाद आरपीएफ है जो अपनी जांच रिपोर्ट में ये खुलासा किए हैं कि आखिरी समय में प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा। आरपीएफ है जो अपनी जांच रिपोर्ट में ये खुलासा किए हैं कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा। लेकिन इसी को लेकर रेल मंत्रालय है जो कहें कि आरपीएफ है जो कोई भी जांच नहीं किए हैं, बल्कि उत्तरी रेलवे द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच किया जा रहा है। कोई भी जानकारी जांच में निकल कर आएगा उसको मीडिया में सार्वजनिक किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, उसमें 18 लोगों की जान चल गया। भगदड़ मचने के बाद आरपीएफ है जो अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा किए कि आखिरी समय में प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा। लेकिन इसी को लेकर रेल मंत्रालय है जो खारिज कर दिए और कहें कि आरपीएफ है जो कोई भी जांच नहीं किए हैं। जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा था तो खबर यही निकल के आया था कि प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा है। पहले तो रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही है, जिसके बाद जो श्रद्धांजलि प्रयागराज आना चाहते थे जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंच गए। फिर उसके बाद रेलवे की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है, जिसके बाद जो श्रद्धांजलि प्रयागराज जाना चाहते थे जो ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचे, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहले से ही भीड़ था। दोनों ही तरफ से आमने सामने भीड़ हो गया, उसी में भगदड़ मचा जिसमें 18 लोगों की जान चल गया। आरपीएफ है जो अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा किए कि आखिरी समय में प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा। लेकिन इसी को लेकर रेल मंत्रालय है जो खारिज कर दिए और कहें कि आरपीएफ है जो कोई भी जांच नहीं किए हैं, उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के बाद भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है जो कह रहे हैं कि पिछले कुंभ मेला में जहां केवल 4000 ट्रेन चलाई गई थी, वहीं इस बार हमने 13,000 ट्रेन चलाने के लिए योजना बनाई है। अब तक कुंभ मेला के लिए 12,583 ट्रेन चलाया जा चुका है। भारत की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो श्रद्धांजलि को महाकुंभ में जाने के लिए 12,583 ट्रेन चलाए। लेकिन रेल मंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि 12 लोग भी ट्रेन से
महाकुंभ सही सलामत पहुंच पाए होंगे। कई ऐसी जामा की वीडियो आया है कि जहां पर वो लोग ट्रेन की खिड़की तोड़कर ट्रेन में घुस रहे हैं। जो लोग टिकट भी कटाए होंगे वो भी ट्रेन से सही से सफ़र कर कर महाकुंभ तक नहीं पहुंच पाए होंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मचा है, जो वहां से प्रयागराज आने के लिए 3 ट्रेन था, लेकिन तीनों ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लेट से पहुंचा। जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया, वहीं पर वो भगदड़ मचा। यहाँ पर वो भारत की रेल मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि 12,583 ट्रेन चलाएं, लेकिन एक भी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सही समय से नहीं पहुंचा। ट्रेन लेट होने की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, जिसमें 18 लोगों की जान चल गया।